Hello my dear student of class 6, welcome in social study class. Today we are going to read chapter 9 of civics. Topic is urban livelihoods. Okay, let's start today's class. First of all we will read page number 191. Okay, open your book and see. We find that people around us are engaged in various types of tasks or activities to earn their livelihoods. On the basis of their nature, these activities are grouped in three different categories: primary sector, secondary sector and tertiary sector. These are also called the sectors of an economy. Students, आप लोग अपने घर में देखते होंगे पापा या मम्मी है ना कुछ जॉब करने के लिए घर से बाहर जाते हैं। तो ये जॉब क्यों करते हैं? ताकि हम उनका अर्निंग हो। अर्निंग किस लिए किया जाता है? अपने लाइफ की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। हमारे जो भी नीड्स हैं लाइफ में, फूड है ना, क्लोथ्स, हाउस, तो ये सब कैसे आएगा? ये सब अर्निंग के थ्रू जो हमारे पास पैसे आते हैं उसी से हम लोग ये अपनी नीड्स को फुलफिल करते हैं। तो हमारी ज़रूरतें जो पूरी की जाती है इन एक्टिविटीज़ के द्वारा, तो उन्हें ही लाइवलीहुड्स कहा जाता है। तो दीज लाइवलीहुड्स आर डिफरेंशिएट three categories: primary sector, secondary sector and tertiary sector. First of all, we will know about primary sector. Primary sectors also called the agriculture sector. These sectors includes those activities that are undertaken by using the natural resources directly. For example, the cultivation of wheat means प्राइमरी सेक्टर में वे सेक्टर्स आते हैं जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज का डायरेक्ट हम यूज़ करते हैं अपने लाइवलीहुड्स के लिए, अपने नीड्स के लिए, अपने अर्निंग के लिए। तो इसे ही क्या कहा जाता है? प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है, जिसमें मेनली हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर आता है। ठीक है, तो जो भी हम क्रॉप्स को अपने खेतों में जो किसान जो क्रॉप्स को कल्टिवेट करते हैं, तो वो सारे किस में आते हैं? प्राइमरी सेक्टर्स में आते हैं। ठीक है, वी डिपेंड मेनली ऑन नेचुरल फैक्टर्स लाइक लैंड, रेनफॉल, सनशाइन एंड क्लाइमेट। दिस सेक्टर ऑल्सो इंक्लूड्स डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग। सिंस एग्रीकल्चर contributes the most in this sector, therefore this sector is also called the agriculture sector. तो agriculture sector जो है ये हमारा primary sector है. Why? Because most of the people of our country involved in this sector. Okay. Second is secondary sector or the industrial sector. सेकेंडरी सेक्टर कौन सा है? इंडस्ट्रियल सेक्टर। दिस सेक्टर कवर्स दोज एक्टिविटीज इन विच नेचुरल और प्राइमरी प्रोडक्ट्स आर एंगेज्ड इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो इसमें जो प्राइमरी सेक्टर से जो हमें क्रॉप्स वगैरह मिलता है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा प्रोडक्ट में। जैसे प्राइमरी सेक्टर से हमें वीट मिला, तो वीट का मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा उससे क्या तैयार होगा? बिस्किट। और वो कहाँ होगा? वो इंडस्ट्री में होगा। तो ये हमारा बिस्किट जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर में आ जाएगा। ये वर्क इंडस्ट्री जितने भी हैं ये सेकेंडरी सेक्टर में आएंगे। ठीक है, हियर द प्रोडक्ट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय नेचर बट इट हैज़ टू बी मेड। इसमें जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट हमें नेचर से नहीं मिलता है, इनका मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, इसको प्रोड्यूस किया जाता है। सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज रिक्वायर्ड। दिस कैन बी डन इन अ फैक्ट्री, अ वर्कशॉप और एट होम। सिंस दिस सेक्टर ग्रेजुअली हैज़ बिकेम एसोसिएटेड विथ
different kinds of industries. It is also called as the industrial sector. आया समझ में? Now third, the टर्सरी सेक्टर और द सर्विस सेक्टर. ये वे सेक्टर होते हैं जिसमें प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी दोनों सेक्टर्स को ईजिली चलाने के लिए द सर्विस सेक्टर यूज़ किया जाता है. ये टर्सरी सेक्टर है. दिस सेक्टर इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज़ दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड secondary sectors. For example, banking, insurance, transportation, etc. These are the tertiary sector और ये हमारे प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है. These activities by themselves do not produce any goods, but they provide a support for the production process. Since these activities provide service, this sector is also called as the service sector. तो इसको ही सर्विस सेक्टर कहा जाता है और सर्विस सेक्टर के द्वारा ही प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को का डेवलपमेंट किया जा सकता है. People in the urban area are generally engaged in secondary and tertiary sectors. Agriculture is the main activity in the rural area. जो villages है वहाँ के लोग फुल्ली प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड है, जबकि अर्बन प्लेस के जो पीपल हैं ये सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर पे डिपेंड करते हैं. ओके, in next class we will continue this chapter. Okay.